तरह से कि पहला सेशन है आपका सीटेट फरवरी 2026 को लेकर के, जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपको तैयारी करनी ही है। बाल विकास के बिना कोई सीटेट का पेपर होता नहीं है, चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो, चाहे आप पेपर 2 देने जा रहे हो। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कह सकते हो आप इसको, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी कई लोगों को लगता है, बट ईजी है ना। कॉन्सेप्चुअल है जो सब्जेक्ट है, और अगर आप ये 30 नंबर की तैयारी कर लेते हो, आपकी लगभग 90 नंबर की तैयारी हो जाती है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, या उससे भी ज़्यादा। उसका रीज़न है कि अगर आप पेडागोजी का स्कोर देखेंगे, 30 नंबर की सीडीपी में है, फिर हिंदी इंग्लिश में 15-15 नंबर की है, तो 30 नंबर वो हो जाते हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आपकी उतनी ही पेडागोजी आती है, 15 नंबर की ईवीएस में, 15 नंबर की मैथ्स में, या फिर साइंस एंड मैथ्स में 20 नंबर की, एसएसटी में 20 नंबर की, तो मोटे मोटा 90 नंबर के आसपास पेडागोजी आती है। और ये 30 नंबर आपको प्रिपेयर कर देते हैं वहां भी ठीक ठाक स्कोर करने के लिए, क्योंकि आपकी पेडागोजी की समझ बन जाती है। तो एक तो हम इस सेशन में करने के वाले हैं, एक तो हम सिलेबस समझेंगे कि जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जनरली इंग्लिश में ही दिया जाता है, उसको बाइलिंगुअली समझेंगे। और उसमें अगर देखें तो देखने को तो आपको लगते हैं 30-40 टॉपिक हैं, कि 30 हैं कि 35 हैं, बट 15-20 टॉपिक हैं जो जरूरी होते हैं, या 15 टॉपिक में उसको हम समेट सकते हैं 15 से 20 टॉपिक में। इस बार के जो पेपर हैं, 3 पेपर हुए थे पिछली बार अगर हम बात करें तो 14 और 15 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ, लास्ट एग्जाम सीटेट का। प्रीवियस ईयर की महत्ता कितनी है ये शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एकदम क्या कहेंगे, लॉजिकल बात नहीं है ना। मैं कुछ खराब नहीं कहना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि वो बिल्कुल अतार्किक बात है ना, उसमें कोई भी तर्क नहीं है, लॉजिकल बात नहीं है। सीटेट से ज्यादा प्रीवियस ईयर का महत्व किसी और एग्जाम में शायद ही हो। हालांकि ये जानते हुए मैं कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर हर एक पेपर में 60% 70% तक महत्वपूर्ण रहता है, रिपीट होता है, या फिर उसी के बेसिस पे पेपर बनता है। सीटेट में उससे भी ज्यादा है ना। अगर हम बात करेंगे तो पूरा सिलेबस को एनालाइज करेंगे। इससे पहले मैं एक बार एक नोटिस आया है सीबीएसई की तरफ से एग्जाम सिटी को लेकर के, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, 9 बजे रात को मंडे टू फ्राइडे हम यूट्यूब पे मिल रहे हैं। ये सेशन वैसे बैच में भी चल रहा है, शुरू के 2 सेशंस यूट्यूब और बैच दोनों में चलेंगे। इसके बाद यूट्यूब की क्लास अलग हो जाएगी, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे, और बैच की क्लास अलग रहेगी। बैच कहाँ है, करियरवेल ऐप पे है। बेसिक सी फीस है, जितने में हम फॉर्म भरते हैं उतने में आपका कंप्लीट बैच आ जाता है। आगे की तैयारी आपके पास 2 महीने है, कुछ और फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट हो, एनसीईआरटी के नोट्स हो, क्लासेस हो, रिकॉर्डेड लाइव, सब आपको एक जगह मिल जाएगा। उसमें कोई भी दिक्कत आपको होने नहीं वाली। कैसे जाएंगे, करियरवेल ऐप डाउनलोड करेंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, ऑलरेडी बहुत सारे लोग एनरोल कर चुके हैं। आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। इस बार अगर आप सिलेबस के हिसाब से जाएंगे, हम उन चीजों पर भी बात करेंगे जो सिलेबस में लिखी नहीं हुई है बट क्वेश्चन आते हैं। या इस बार अगर आप देखेंगे तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप देखेंगे एनसीएफ 2023 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एनसीएफ 2005 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ये सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, बट आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कई सालों से क्वेश्चन आने शुरू हो गए जब से पेपर ऑनलाइन हुआ था सीटेट में, लेकिन इस बार पेपर में नहीं आए। अगर आप प्याजे वाइगॉत्स्की की महत्ता देखेंगे तो 3 क्वेश्चन प्याजे से, 3 क्वेश्चन प्याजे से, 3 क्वेश्चन वाइगॉत्स्की से, फिर 2 क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज्म जिससे रचनावाद से ये दोनों बिलोंग करते हैं, तो 8 क्वेश्चन। मतलब सिलेबस फिक्स होने के बाद भी एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, सिलेबस से एज इट इज पेपर आता है, फिर भी आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा जरूरी हैं। तो ये चर्चा करनी जरूरी है। आप घर से निकलते हैं आज की डेट में और आपको कहीं जाना होता है, आप गूगल मैप का इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। उसका रीजन है कि आपको डायरेक्शन सही मिल जाती है, समय कितना लगेगा ये पता लग जाएगा, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है कहीं तक पहुंचने का, आपकी डेस्टिनेशन तक, ये पता लग जाता है। इसीलिए ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं तो हम पहली क्लास जस्ट टॉपिक से शुरू कर सकते थे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है, आपका सही एनालिसिस ही नहीं है कि पेपर किस तरह से आ रहा है, नया पैटर्न क्या है, पैटर्न एज इन एग्जाम पैटर्न तो नहीं बदला, सिलेबस तो नहीं बदला, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, उसको पैटर्न चेंज होना हम कह सकते हैं आम भाषा में। वैसे अप्रोच बदली है थोड़ी सी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं, अजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा हैं। तो ये सब बातों पे चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बैठ के प्रॉपर एनालिसिस किया है, उस पर हम सारी बातें करेंगे, है ना। और ये भी समझेंगे कि क्या नया है, क्या किन चीजों का ध्यान रखना है। 2 महीने में आप 30 आउट ऑफ 30 बहुत प्यार से ला सकते हैं। मतलब सीडीपी की अगर मैं बात करूं, बाकी में भी आपको स्कोर अच्छा करना ही है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कि आप अगले 2 महीने में तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस पे बात हम अलग से करेंगे। अभी आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको, ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये बाइलिंगुअल है पूरा सिलेबस जो है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री भी मिल जाएगा, या आप करियरवेल ऐप पे डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाना, ये फ्री है क्लास वहां, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। जो लोग ऑलरेडी बैच से देख रहे हैं, ऑलरेडी हजारों लोग जो एनरोल्ड हैं, वो इसकी चिंता ना करें। ये आज का सेशन और एक कल का सेशन ये डेमो के रूप में सभी के लिए रहता है। उसके बाद जो है आपकी क्लासेस अलग ही होंगी। उनके कमेंट्स में थोड़ी देर में लूंगी, कमेंट अभी मैं किसी के भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक। ये लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी और आपका करियरविल
पे जाके करियर रूल पे तो मिल ही जाएगा, नोट्स के सेक्शन में वहाँ टीम आपको अपलोड करा ही देती है। एनीवे, एक और चीज़, ये आपका सिलेबस है, इसको बाइलिंगुअली टाइप कराया है और इसमें जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं वो सब लिखवाए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है आपका अंग्रेजी में देखने को मिलता है। ये हमारे बोर्ड को पता नहीं क्या हुआ है, नया बोर्ड है फिर भी ये रोने लग जाता है कभी भी, है ना। एनीवे, तो कहानी ये है कि कुछ ज़रूरी बातें हमें करनी है अगर ये बोर्ड चल जाए तो, है ना। अगर ये बोर्ड चल जाए तो हम कुछ ज़रूरी बातें कर लें, चल जाएगा, जो कि मतलब ये नया बोर्ड है तब ये हालत है इसकी। एनीवे, टेक्नोलॉजी है अपने हिसाब से चलती। मॉक टेस्ट वगैरह के लिए आप लेट्स लर्न की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बैच में अगर आपको पढ़ना है सीडीपी मैं पढ़ाऊंगी ऑफकोर्स, पेपर 1 पेपर 2 बाकी सारी एक्सपर्ट टीम है ही। इसमें एक और चीज़ पे हमें चर्चा करनी थी, ये चले तो हम देखें कि जो है कहानी कैसे आगे बढ़े। 1 मिनट रुकना यार, जस्ट अ सेकेंड। ये है आपका सीटेट का सिलेबस, और 1 मिनट रुकना यार, बढ़ेंगे आगे। ये बोर्ड आपका जो है रोने लग गया है। हाँ, तो एग्जाम सिटी की बात अगर आप करेंगे तो उसमें मैं ये बताने वाली थी कि एग्जाम सिटी भरने की जरूरत नहीं है इस बार सीटेट में। सीटेट ने ऐसा आज एक नोटिस में बताया है, आप लोग लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे यूट्यूब पे के जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस वगैरह आया था, वो उसमें आप लोगों की एक क्वेरी थी कि इस बार एग्जाम सिटी अप्लाई करने का ही ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने अब बताया है कि एग्जाम सिटी अप्लाई करने का ऑप्शन हम देंगे ही नहीं, और ये पहली बार हो रहा है, नहीं तो 3 सिटी की प्रेफरेंस मिलती थी। और अभी जो है इन्होंने कहा हम रैंडमली देंगे और कोई उसको चेंज नहीं करेगा, बात खत्म, हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा सीबीएसई सीटेट यूनिट ने कहा है। तो एग्जाम सिटी पे, एग्जाम सेंटर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपको रैंडमली मिलेगा, ना आपको भरना है, ऐसा इस नोटिस में कहा गया है, जो ऑफिशियल नोटिस है, जो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी मुसीबत के चलते जो है, बट कोई नहीं, इसको हम इग्नोर करेंगे, हम जो चल पा रहा है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो यही बात थी जो नए नोटिस में कही गई है। तो एक तो बात ये हो जाती है आपकी, चल जा भाई, ऐसे तो बेइज्जती नहीं करानी चाहिए, है। ये 4-5 हज़ार लोगों के सामने बेइज्जती हो रही है, अच्छा थोड़ी लग रहा है। अभी ये और बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, है। 1 मिनट रुकना यार, इसको करेंगे फिर से, देखते हैं। तो पहले चलो इतने इसी पे चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिलेबस पे बात, मतलब ये सिलेबस ही है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ आपके सामने आपको पता है 30 क्वेश्चन, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, चाहे यहाँ पे प्राइमरी लिखा है, जो 6th to 8th वाला पेपर है उसमें भी सेम ही सिलेबस है, एक भी टॉपिक इधर से उधर आपको नहीं मिलेगा, ठीक। हल्का फुल्का जो है लेवल का कई बार अंतर दिखता है, बाकी आपको पता लगेगा नहीं कि दोनों में अंतर क्या है। दूर मिला तब भी इन्होंने कह दिया हमारी मर्जी, हम जो देखेंगे अपने हिसाब से देखेंगे, तुमसे डेटा भरवा लिया होगा, ऐसा कह रहे होंगे कि आप लोग तो भर चुके हो डेटा, तो इनके पास होगा किस सिटी से हैं आप, उस हिसाब से ये देंगे रैंडमली, कोई तो या तो कोई कंप्यूटर का सिस्टम यूज करेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए खैर, तो अगर हम बात करें तो ये जो सिलेबस है आपका, ये 3 भागों में बढ़ता है। सीडीपी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वो 3 भाग कौन से हैं भाई, यहाँ लिखते हैं हम सीडीपी। सीडीपी बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यानी बच्चे का विकास कैसे होता है, और पेडागोजी यानी पढ़ाते कैसे हैं। ये 2 चीजें 30 नंबर की आती हैं। जो लोग पहली बार पेडागोजी उठा के देख रहे हैं, जिन्होंने कभी कोई ध्यान दिया ही नहीं, पेपर डीएलएड में बस पास करने के लिए दे दिया, बीएड में व्हाटएवर, या ठीक से नहीं पढ़ाया गया या पढ़े नहीं, व्हाटएवर, तो अगर आप बिगिनर भी हैं, बिल्कुल आज से पहले आपने सीडीपी का सी भी नहीं देखा ध्यान से, तब भी आपको यहाँ से 30 में से 30 दिलवा दिए जाएंगे। और दिलवाए इसलिए जाएंगे क्योंकि आप क्लास डेली अटेंड करेंगे। यूट्यूब की क्लास का टाइम 9 बजे है, बैच में क्लास आपकी 7:30 होगी, 7:30 बजे शाम को। 2 दिन जो है यूट्यूब वाले टाइम पे चलेगी, यानी आज और कल, जो लोग बैच में भी हैं फिर अलग हो जाएगा। तो सीडीपी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, सभी को जानना जरूरी है, यूट्यूब वालों को भी और ये आपका बैच वालों को भी। सीडीपी जब आप 30 नंबर की बात करते हैं तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, यानी बच्चा बड़ा कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, उसके इमोशंस, जेंडर डेवलपमेंट, उसका इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कैसे विकसित होती है ना। प्याजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये सब जो है आपको पढ़ना है। और साथ में लर्निंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, बच्चे गलतियां क्यों करते हैं, सोचते कैसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ये पेडागोजी के सेक्शन में 3-4 टॉपिक आते हैं, ठीक। तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है। अगर आप ये 3 भागों की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, कैसे कि एक तो है CD यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, जिसमें ये सबसे बड़ा जो सिलेबस का पार्ट है आपका वो यही है। 15 मार्क्स, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, 15 नंबर का बाल विकास आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट जो 4 नंबर का आता है ना। डेवलपमेंट में आपका हेरिडिटी है, और भी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, वो सब हम पढ़ेंगे, और उसको हम कल से शुरू भी कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट आपका 4 नंबर का आ जाएगा, फिर 1 नंबर का इंटेलिजेंस आ जाएगा, फिर इसके अलावा आपका प्याजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग मिला करके 6-8 नंबर तक पहुंचने लग गए हैं आज के समय में। तो ये 15 नंबर है, ठीक। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो अभी हम चर्चा करेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
बिल्कुल रट गया सिलेबस, ये कह लो आप। बिल्कुल लाइन बाय लाइन पता है कि डेवलपमेंट के बाद ये जेंडर है कि सोशलाइजेशन है, एक एक नंबर के वो हैं सामाजिकरण और लिंग जिसको हम जेंडर कहते हैं, और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, गार्डनर का एक क्वेश्चन आना है उसमें फिक्स। ठीक, फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सब जो है आपके टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने ही होते हैं। ठीक, तो ये 15 नंबर है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बच्चे का विकास कैसे होगा, तो इसीलिए हम ये टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं। बच्चे के विकास से जुड़ा हुआ है जेंडर का विकास, मॉरल डेवलपमेंट उसका यानी नैतिक विकास, प्याजे उसका संज्ञानात्मक विकास, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग, ये सब 15 नंबर में है शुरुआत के। ठीक, सबसे ज्यादा स्कोरिंग या इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है। अगर आपकी इसकी समझ बन जाती है तो आप बाकी के 15 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर लेंगे। ये सबसे बेस है एकदम जो बाल विकास है कि बच्चे का विकास कैसे होता है। फिर आता है आपका सेकंड पार्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पेडागोजिकल सारे सवाल आपके सॉल्व करा देता है। वैसे ये 5 नंबर का टॉपिक है, ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक, समावेशी शिक्षा इसको हिंदी में कहते हैं। ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन ना आता हो। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं जो कि 20 नंबर के हैं, 15 और 5 20, इनके बाद आपके जो ये बचे हुए 10 नंबर हैं जिसको लर्निंग एंड पेडागोजी कह देते हैं, है ना, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये जो थर्ड सेक्शन है आपके 30 नंबर के सिलेबस में, इसके ज्यादातर क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपके शुरू के 20 नंबर कवर्ड हैं तो, है ना। ये है 10 नंबर का। इसमें लर्निंग क्या है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चा, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं जिनको, बच्चे की गलतियां, उसके चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये वो। तो ये 3 4 6 टॉपिक हैं आपके मुश्किल से। ये मैं बहुत ओपन करूंगी तो 4 6 बन जाएंगे, नहीं तो 3 ही टॉपिक हैं जो काम के हैं। तो ये कहानी है, ये 3 सेक्शन में बट जाता है, बाल विकास, समावेशी शिक्षा और लर्निंग एंड पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र। इसको कई लोगों को ये लगता है पेडागोजी में पता नहीं कितना पढ़ना है सीडीपी में, जबकि मेन जो है अगर आपने यहां तक पढ़ लिया आप ये वाले क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने लग जाओगे। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही हमने ये 15 नंबर खत्म किए तो आप बाकी सिलेबस 15 नंबर का सिलेबस करके आप कम से कम भी तो जो है 20 नंबर का पेपर आराम से अटेंड करेंगे, 20 से 25 बल्कि। ये दोनों पढ़ के आप 5 नंबर पे पहुंचते हैं और ये 15 पढ़ के आप 20 नंबर पे पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो बात। तो सबसे महत्वपूर्ण ये फर्स्ट यूनिट, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड तो अगर आप एक दिन भी पढ़ लेते हैं लास्ट के तो भी थर्ड से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं ये कह नहीं रही हूं कि एक दिन पढ़ें लास्ट के, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो जरूरी टॉपिक है वो शुरुआत के 2 हैं, उसमें भी जो पहली यूनिट है 15 नंबर की वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए खैर आते हैं वापस। अगर ये बोर्ड चल जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और इसका लर्निंग के साथ रिश्ता क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये 3 टॉपिक डेवलपमेंट के 4 नंबर के आते हैं, आते रहे हैं। कोई भी पेपर उठा के देख लो 4 से कम डेवलपमेंट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक नया तरीके वाले क्वेश्चन आते हैं जब से पेपर ऑनलाइन हुआ, असर्शन और रीजनिंग, AR बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? AR। ए बोले तो असर्शन यानी कथन और रीजन यानी कारण। तो ये कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है 4 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाते हैं, लेकिन 4 to 6 आ जाते हैं ऑन एन एवरेज एक पेपर में। 30 में से 4 से 6 क्वेश्चन ये आ जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, इसमें 2 स्टेटमेंट होंगे बेसिकली और फिर आपको देखना होगा कौन सा किसके लिए सही है। इसको देख के कई लोगों को बुखार से चढ़ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि जब से ये क्वेश्चन आने शुरू हुए तो 30 में से 30 नंबर नहीं ला रहे लोग। अपने ही लर्नर्स हैं, अनुष्का के 30 में से 30 आए थे जब पेपर ऑनलाइन था, है ना। उससे पहले कितने सारे लर्नर्स हैं। चैनल पे आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे। ऐसी फेंकने वाली बातें मैं करती नहीं हूँ, ना मेरा नेचर है, निजी जिंदगी में भी और ऑनलाइन भी, है ना। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरे एक भी लर्नर का जो है 140 कभी आया नहीं है और फिर भी मैं कहूँ हमारे इतने लर्नर्स हैं, इतने नंबर लेकर के आए हैं, ये वो फलाना ढमका, ये सब मेरे बस का नहीं है। आप देख लो ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। अनुराग के 143 नंबर थे, सचिन के 141 नंबर थे, अनुष्का के 140 नंबर थे ऑनलाइन पेपर में। इसके अलावा 139 और ये सब तो मतलब कितने लोगों के तो इंटरव्यूज नहीं हो पाते हैं। तो मैं वो नाम गिना रही हूँ जो इंटरव्यूज हैं लेट्स लर्न पे अपलोडेड। ठीक, तो वो आप देख सकते हैं, ये हाईएस्ट स्कोर्स हैं सीटेट में अगर आप देखेंगे। एनीवे, तो ये 4 से, तो ऐसा नहीं है कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर नहीं कर सकते। किया है, करते हैं लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रट्टा नहीं लगा सकते आप। हालांकि सीटेट ऐसा एग्जाम पहले भी कभी नहीं रहा कि आप रट के पास कर लें, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको और ज्यादा चाहिए क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ने में समय लगता है। ठीक है जी। और अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, तो समय लेके भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ना प्रॉपर 2 महीने ढंग से पढ़ लोगे, बात बन जाएगी और बनेगी नहीं, बहुत अच्छी बन जाएगी। ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है ये सब्जेक्ट पूरे सीटेट की। जिसका सीडीपी स्ट्रांग है वो आसानी से मार नहीं खाता बाकी सब्जेक्ट्स में भी, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये अगर हमारा बोर्ड हमारी बात मान ले। इसको ऑन ऑफ ही करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक ही जाओ आप लोग।
क्या कह रहे हो? हम तो रुके ही हुए हैं। ये अगर कोई इनपुट नहीं ले रहा है, ये कल मिश्रा जी को बोलेंगे कि मिश्रा जी क्या दे दिए हो, हैं? इतने प्यारे व्यक्ति हो फिर भी ऐसी हरकतें, आपका बोर्ड कर रहा है। एनीवे, मैं इसको ऑन ऑफ करके देख लेती हूँ, आप मुझे 30 सेकंड या जितनी भी देर में होगा, क्योंकि वो बाइलिंगुअल वाला बताना आपको ज़रूरी है। बाइलिंगुअल से क्या होगा, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं उनको प्रॉपर सिलेबस के एक एक पॉइंट का पता लग जाएगा, और मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है। जब आप बात करते हो सीटेट की, तो ये नहीं कर सकते कि एक टॉपिक ये करा दिया फिर कल एक ये करा दिया, वो प्रॉपर, ये मेरा नेचर भी है कि मैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही पढ़ाती हूँ कि एक टॉपिक से दूसरा यदि कनेक्टेड है तो उसी तरह से चलेगा टॉपिक, ठीक है ना। बिग फैन मैम फ्रॉम हिमाचल, अरे थैंक यू भाई। चलिए, फ़ैन क्या यार, सब लर्नर्स हैं, आप सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं, थोड़ा सिखा देते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं, और फिर आपके अच्छे अच्छे नंबर आ जाते हैं, यही सब खेल खेल में, है ना। एनीवे, ईएमआरएस का मैराथन मैं परसों कराऊंगी आपको, मोस्ट प्रोबेबली जो लोग ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं। और आपका जो इसकी अगर हम बात करें सीरेट की, तो अब चलेगी ये क्लास आपकी। कल हम पहला चैप्टर करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला शुरू कर देंगे बेसिकली, और परसों से फिर यूट्यूब की क्लास अलग शुरू हो जाएगी क्वेश्चंस की। पहले ईएमआरएस करेंगे और फिर आपका थर्सडे से, तो पूरा आपको थर्सडे फ्राइडे मतलब मंडे टू फ्राइडे 9 बजे का टाइम यूट्यूब के लिए रखेंगे, है ना। इस बार पूरी कोशिश है। थियरी यार यूट्यूब पे फिर प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपसे नहीं हो रहा है एनरोल बैच में, या नहीं कर पा रहे हो या वट एवर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आप प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि थियरी फिर दोनों जगह नहीं चल पाएगी, बैच वाले फिर रोने लग जाएंगे, समझ रहे हो बात। और प्रैक्टिस भी करानी होती है, वो लोग भी प्रैक्टिस आपके ऑनलाइन यूट्यूब पे ही करते हैं ना। लव फ्रॉम लद्दाख, जाकिर हुसैन कह रहे हैं, ईगरली वेटिंग, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर CDP। 30 मिले फ्रॉम असम। मेरी तो 4 साल का बॉय रुद्राक्ष आपका फ़ैन है, बहुत बढ़िया जी। ये मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ भाई, जो सामने मुझे दिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अलग से भी आज, क्योंकि यूट्यूब पे भी चल रही है क्लास और कल भी चलेगी, तो मैं पर्सनल अटेंशन करियरविल वालों को उतनी नहीं दे पा रही हूँ, मतलब जो बैच में हैं अभी इस समय लाइव जो कमेंट कर रहे हैं, तो परसों से फिर हम प्रॉपर बात कर पाएंगे, क्योंकि दोनों जगह ध्यान नहीं रहेगा। तेलंगाना से हैं, देश भर से आप लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि हम शायद यूनिक हैं इस मामले में कि देश भर से आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं यूपी जाती हूँ, वहाँ इतना प्यार मिलता है, असम से लोग दिल्ली आ जाते हैं मीटअप्स में, है ना। अलग अलग स्टेट से, अभी आप हिमाचल की बात कर रहे थे, तो अलग अलग जगह से देश के आप लोग जुड़े हुए हैं। बिहार जाती हूँ तो इतना प्यार मिलता है, मतलब ये अपने आप में यूनिक है, जबकि कई लोगों को लगता है नहीं नहीं कि इंग्लिश मीडियम है शायद, जबकि हम बाइलिंगुअल ही चलते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, ये फाइनली ऑन तो हो गया, देख लेते हैं अब कि जनाब का मिजाज जो है होगा तो चल जाएगा, मतलब पूरी क्लास की जो है बैंड बजा दिया। एक टेक्नोलॉजी का भाई फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होता है ना, ये ड्रॉबैक भी तो है कि कभी कभी अपनी मर्जी से भी चलेगी है। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे सिलेबस की, और सिलेबस की जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा में एक चीज़ निकल के आती है। हाँ, ये है पब्लिक नोटिस, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आज ये नोटिस आया हुआ है, और इसमें जो है आपका लिखा हुआ है कि रैंडम बेसिस पे हम सिटी दे देंगे एग्ज़ाम में, और ये आप चेंज नहीं करा सकते, जो एग्जामिनेशन सिटी होगी या सेंटर होगा सीटेट में। ये आज का नोटिस है इनका, और 28/11 को वैसे आया है, और आज ही अपलोड हुआ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीटेट में सिटी इस बार आप खुद से नहीं भर सकते हैं, रैंडमली CBSE द्वारा आपको आवंटित किया जाएगा जो आपका सिटी है, एग्ज़ाम सेंटर है। रैंडम होगा, दूर हो पास हो, ये आपकी दिक्कत। वैसे तो ये लोग डेटाबेस पे ही देंगे कि क्योंकि आपका आधार नंबर या कुछ तो इनके पास, आप पूरा भरते हो ना सारा डेटा, तो उस बेसिस पे देना चाहिए, बट यू नेवर नो, दूर भी आ सकता है कई बार अगर अवेलेबल नहीं होता आसपास तो। और इसके अलावा जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, रैंडम बेस पे आप, और आप एग्जाम सेंटर चेंज नहीं करा सकते हैं, जो इन्होंने दे दिया वही फाइनल है। एनीवे, आते हैं वापस और समझते हैं चीज़ें। आपके पेशेंस के लिए जो है शुक्रिया, आप बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। मीडियम की चिंता मत करना, अगर आप देख रहे हो आपको समझ में आएगा, और मस्त समझ में आएगा, उसमें कोई भी दो राय है ही नहीं, ठीक है। 8 फरवरी को पेपर है, एग्जैक्ट 2 महीने हैं आपके पास, एग्जैक्ट। तो आप शांति से बैठ के दुनिया छोड़ के इस समय प्यार मोहब्बत यारबाजी इधर उधर घर परिवार सबको एक तरफ करके इस टाइम पे आप तैयारी कर लीजिए। तो क्योंकि अगली बार मौका आपको नहीं पता, सिलेबस चेंज कर दें क्या हो, तो जब मौका मिले तब कर लेना चाहिए काम, ठीक है जी। एनीवे, आते हैं वापस, समझते हैं जो हम काम कर रहे थे ऑलरेडी, कि हम सिलेबस पे चर्चा कर रहे थे। ये है सिलेबस आपका, ये है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यस डन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका सिलेबस है। मैंने आपको भी बताया कि 3 सेक्शन में विभाजित है ना, कि 30 नंबर में से चाइल्ड डेवलपमेंट
15 नंबर का जिसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का लिखा हुआ है, देखो। लर्निंग एंड पेडागोजी 10 नंबर का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं बाइलिंगुअली, जो हमने प्रॉपर बनवाया हुआ है यहीं से लेकर के, है ना। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सीटेट में सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, आप ये नहीं कह सकते ओके फाइन टेक केयर बाय बाय, हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि ये ज़रूरी नहीं है ना। हम ये कह ही नहीं सकते। इसमें सीटेट में आप एक भी टॉपिक को लेके ये नहीं कह सकते कि ये ज़रूरी टॉपिक नहीं है, ये आएगा नहीं। ऐसा कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं है जो सिलेबस में गिवन हो और पेपर में ना आए। नॉट अ सिंगल टॉपिक, एक नंबर में ही आए चाहे आता है। और एक नंबर वाले कौन से हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। चलिए फटाफट से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये ऑफिशियल सिलेबस है सीटेट फरवरी 2026। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल ही गया है, ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से या फिर करियर लैब से जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। बाइलिंगुअल है। 15 नंबर, 3 सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट। 15 नंबर, कितने टॉपिक? लगभग 12 टॉपिक। ठीक, फिर सेक्शन 2 आ जाएगा 5 नंबर का, इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इसमें गिवन नहीं है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ, जो कि आता है पेपर में। कई बार आरटीई से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बट सिलेबस में गिवन नहीं होता, कराती हूं मैं। ठीक है, सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है 15 नंबर, 12 टॉपिक। कई बार ये 15 से 20 नंबर तक स्कोर करा देता है आपका जो ये पहला सेक्शन है। तो अगर आप इसको देखोगे, पहला ही टॉपिक कौन सा है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास का संप्रत्यय, जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास कहते हैं, और इसका लर्निंग के साथ क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पे सवाल। दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इस पे एक क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ है, आता ही है, फिक्स है। एक क्वेश्चन प्रिंसिपल से भी आता है, फिक्स है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तीनों टॉपिक को मिला के, क्योंकि ये है एक ही टॉपिक। ये आपको दिखने में 3 लग रहा है, लेकिन ये एक ही चैप्टर है। क्या है वो चैप्टर? डेवलपमेंट। 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। शुरू के टॉपिक से 2, बाकी के से 2। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये कहने को जो है डेवलपमेंट 3 चैप्टर हैं, बट ये एक ही चैप्टर है ना। इससे आपको घबराना नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम ये 3 चैप्टर को क्लब करके एक चैप्टर अगर मान रहे हैं या है ही, तो वो 12 में से भी हमारे पास कितने 9 टॉपिक बचते हैं। तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन पढ़ना अच्छे से है। तो ये 4 नंबर का टॉपिक है, कई बार 4 से 5 में आ जाता है। फिर सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण, बच्चे का सामाजिकरण कैसे होता है, वो समाज में उठना बैठना, नमस्ते राम राम, ये सब कैसे सीखता है, अलग अलग समाज में अलग अलग कैसे बच्चे सीखते हैं, ये आपका 1 नंबर का टॉपिक है, सामाजिकरण। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये 3 थियरीज हैं। 4 थियरी हैं सीटेट में जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पियाजे है, वाइगोत्स्की है और आपके कोहलबर्ग है। और कोहलबर्ग से भी जनरली 1 ही नंबर का सवाल आता है, कई बार 2 आ जाता है। इसके अलावा तीसरा है आपका गार्डनर की थियरी, जो इंटेलिजेंस की थियरी है। ये 4 ही लोग हैं, कोई बहुत आपको 30 नंबर में 4 लोगों के अलावा किसी की चिंता करने की जरूरत एज सच है नहीं। तो पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग, ये मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये तो भाई 8-8 नंबर तक जा रहे हैं, है ना। कम से कम 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि 2 से कम क्वेश्चन पियाजे वाइगोत्स्की पे नहीं आते, 2-2 क्वेश्चन कम से कम। और कोहलबर्ग से 1 क्वेश्चन मिनिमम, कई बार ऐसा होता है कि 2 भी आ जाए। तो अगर आप देखोगे टोटल वेटेज इसकी तो 8 नंबर तक है। ये मैं क्यों कह रही हूं भाई? एक तरफ तो मैं कह रही हूं 2-2 नंबर, क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे पियाजे से, वाइगोत्स्की से 3-3 क्वेश्चन। फिर जिस संप्रदाय से, जिस थॉट प्रोसेस से ये आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, उससे 2 क्वेश्चन अलग हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पियाजे वाइगोत्स्की पढ़ लिया और मैं कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं बताऊंगी आपको, रचनावाद नहीं बताऊंगी, सब बता के चलूंगी। बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ लिखा भी नहीं हुआ, वो भी बता के चला जाएगा, है ना। क्योंकि 30 आउट ऑफ 30 कहने के लिए नहीं है, स्कोर आप करेंगे, पहले किया है लर्नर्स ने। ठीक, कोहलबर्ग की अगर हम बात करेंगे, इनसे जनरली 1 ही नंबर आता है। तो ये 8 नंबर है अपने आप में। 15 में से आधा तो ये कह लो आप, यही 3 लोग हैं, और चौथा आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और टाइम भी इन्हीं तीनों को करने में काफी लगता है। फिर आता है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा या लर्नर सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जॉन डुई को हम यहाँ पढ़ते हैं, ये भी 3 से 4 नंबर में कई बार आ जाता है ना। और अगर ये डायरेक्ट खुद से 4 नंबर में ना पूछा जाए ना, तो वो जो लास्ट वाले 10 नंबर हैं वो आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। इवन आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के भी कई क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाते हैं। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से गुथा हुआ है, बिल्कुल, है ना, इंटरट्वाइंड है। फिर आपका आता है 7th टॉपिक, देख ही पा रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का संप्रत्यय। 1 नंबर का टॉपिक है ये। तो अगर आप यहां तक अभी देख पा रहे हैं तो 8, 4, 12 और 1 13, 13 और 3 कितने हो गए? 16 नंबर तक। अब आप कहेंगे ये पूरा ही टॉपिक 15 का था, आप 16 कैसे कह रहे हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अब बाकी टॉपिक हैं, यानी 6 के बाद जो बाकी के 5-6 टॉपिक हैं आपके, उन 4 टॉपिक में से 1-1 नंबर का क्वेश्चन आया। कई बार होता है यहां से ज्यादा आ गया, वहां से कम आया, लेकिन आता है जनरली। कई बार असर्शन रीजनिंग में दोनों टॉपिक यूज हो गए। जैसे सोशलाइजेशन पे हमेशा एक ही क्वेश्चन आएगा, एक से ज्यादा नहीं आता।
पियाजे, वाइगॉत्स्की एंड कोहलबर्ग में मैक्सिमम आया तो 8 और मिनिमम आया तो 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर 4 से 5 क्वेश्चन जिस दिन आ रहे होंगे तो फिर बाकियों को वेटेज ज्यादा मिल जाएगा। तो ऐसा होता है, इसलिए जो है ये चीज वेरी करती है कई बार, ठीक है। तो ये पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ 4 ही क्वेश्चन फिक्स थे पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग से, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते थे, आए कभी 5। अभी 8-8 तक जा रही है बात। उसका रीजन है कि रचनावाद पे 2 क्वेश्चन अलग से पूछ लिए, 3-3 इन दोनों पे पूछ लिए। अब हम इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इन दोनों से मिला के 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। कई बार इनका मन करता है तो ये 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं कि इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पे 1 क्वेश्चन अलग से दे दिया, और गार्डनर पे तो 1 क्वेश्चन 100% आता ही है। ये जो मल्टी डायमेंशनल लिखा हुआ है ये हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 प्रकार की बुद्धि की वो बात करते हैं। 1 क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार भी आया हुआ है। तो कई बार आता है कि इस टॉपिक से दोनों को मिला के 2 नंबर का, नहीं तो 1 का तो फिक्स ही है। लैंग्वेज एंड थॉट 1 नंबर का, इसको प्याजे से भी जोड़ देते हैं कई बार, तो इसलिए वो जो प्याजे की या वाइगॉत्स्की का स्कोर जा रहा है ना 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन या 8 तक जा रहा है, वो इस टॉपिक को मिला के जा रहा है, क्योंकि लैंग्वेज एंड थॉट उन दोनों के बारे में है, वो कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक। जेंडर 1 नंबर का आता ही है, कई बार 2 नंबर का भी आ जाता है, और इसमें असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं आजकल, ठीक। जेंडर, लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर में और सेक्स में क्या डिफरेंस है ये सब पूछा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये कहने को 1 नंबर है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में काम आएगा, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में काम आएगा, ये आपकी लास्ट की यूनिट में काम आएगा। तो ये ऐसा टॉपिक हो सकता है आपको डायरेक्ट 1 क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि बाकियों से ज्यादा आ गया, लेकिन ये आपको दूसरी जगह फिर हेल्प कर जाएगा। तो इसीलिए सीटेट में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह दो कि नहीं ये नहीं आएगा या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। और सब एक बार आप पढ़ लेते हो ना, फिर बाकी टॉपिक आपके लिए इजी हो जाते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट और सीसीई असेसमेंट एंड आकलन जो है, इस पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये सिंपल है, इस यूनिट से आएंगे 15 ही क्वेश्चन, लेकिन कई बार ऐसा होता है इस यूनिट की अंडरस्टैंडिंग से आप बाकी के 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट भी है सीटेट की। तो अगर मैं आपको कहूं कि सबसे कम महत्वपूर्ण इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, तो हम कहेंगे कि एक तो जेंडर। अब इसको कम महत्वपूर्ण मत कहना, कम स्कोर वाला कह लेना, क्योंकि 1 नंबर भी जरूरी तो है ही। जेंडर 1 नंबर से ज्यादा में नहीं आता, इंटेलिजेंस ज्यादातर 1 नंबर में आता है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप वहां भी पढ़ लेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव में, तो ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। सोशलाइजेशन ये भी 1 नंबर में ही आता है। तो अगर आप 2-3 टॉपिक क्लब करेंगे कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट या स्कोर की संख्या कम है, तो हम कहेंगे जेंडर 1 नंबर में आता है। जेंडर, 1 मिनट रुकना भाई, हाँ, जेंडर यानी लिंग, लीस्ट इंपॉर्टेंट की बात चल रही है, सामाजिकरण। लेकिन इनको अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपकी पेडागोजिकल समझ नहीं बनेगी, फिर आप बाकी जगहों पे मार खाएंगे। तो कहने को ये हो सकता है कि 1-1 नंबर के टॉपिक हैं, बट महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इंटेलिजेंस 1 ही नंबर में आता है, कई बार हुआ तो 2 में आ जाता है कि अगर टॉपिक साथ में, तो फिर इसको डाइसी है कि इसको कम और ज्यादा में बांटना थोड़ा समझदारी की बात नहीं है। लेकिन जेंडर और सोशलाइजेशन ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 1-1 क्वेश्चन जनरली आता है। बहुत रेयर होता है कभी कि जेंडर पे 2 क्वेश्चन आए, बहुत रेयर है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका लैंग्वेज एंड थॉट तो वो प्याजे वाले टॉपिक में हो ही जाएगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट से आता ही आता है 1 से 2 क्वेश्चन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कई बार देखने को नहीं मिलता, तो ये 15 नंबर है। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये पूरी यूनिट में, तो एक तो डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका ये डेवलपमेंट, जो शुरू के 3 टॉपिक हैं, 4 नंबर कम से कम, है ना। फिर आपका पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग, ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपका ऑलमोस्ट बहुत करीब करीब 15 में से 10-12 का स्कोर करा देंगे। अगर आपका वो वाला जो पेपर है जिस दिन वो बनाया गया है, जो सेट है आपके सामने सही आ गया, तो ये 10-12 नंबर ले जाते हैं 15 में से। और अगर जैसे कहते हैं ये लोग या जैसे आता रहा है उस हिसाब से आया, तब भी ये कभी भी 10 से कम नंबर में नहीं आते, दोनों टॉपिक मिला करके। यानी डेवलपमेंट और पियाजे, वाइगॉत्स्की एंड कोहलबर्ग, ये कहने को 2 टॉपिक हैं तो 3 थियरी अपने आप में ही, तो ये कभी भी 10 नंबर से कम में नहीं आएंगे। 15 में से 10 तो हमेशा, कम से कम भी, बाकी सब 5 में, जो बाकी टॉपिक्स की हम बात कर रहे थे अभी। आपको चिंता नहीं करनी है इसमें, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 2 की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन, तो पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, डेवलपमेंट और चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये 3 टॉपिक आप अगर सिर्फ 3 टॉपिक करने हो तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, पूरे पेपर में नहीं, ये फर्स्ट यूनिट की बात चल रही है। तो सबसे कम स्कोर इसमें जेंडर और सोशलाइजेशन का रहता है। इंटेलिजेंस भी कई बार 2 नंबर में आ जाती है, लेकिन ये 1 में ही आते हैं 99% ऑफ द टाइम। इवन इंटेलिजेंस इज इक्वली लाइक कम स्कोर वाला टॉपिक। सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 की जब हम बात कर रहे हैं ये 5 नंबर का है। इंक्लूसिव एजुकेशन, टॉपिक एक ही है,
ये सेक्शन 2 या यूनिट 2 कह लो आप इसको, ये है टॉपिक एक ही, इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन ये 5 नंबर है और 5 फिक्स हैं, 5 में से कभी नहीं होता कि 4 नंबर में आया हो इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 मतलब 5। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसमें लर्निंग डिफिकल्टीज आ जाएंगी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अलग अलग तरह विजुअली इंपेयर्ड बच्चे, है ना, ये सारी चीजें, टैलेंटेड बच्चे, क्रिएटिव बच्चे, तो ऐसा कभी नहीं होता कि 5 से कम में आए। 5 से ज्यादा में चली जाए, बाकी टॉपिक में हेल्प कर देगी आपकी, ये आपकी पूरी पेडागोजिकल समझ का आधार बन जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे इससे पहले वाला चाइल्ड डेवलपमेंट था, तो बच्चे का विकास महत्वपूर्ण है। अब सब बच्चों को, क्योंकि सारे बच्चे सेम नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ लिए, एक साथ बिठा के पढ़ाना आपको आना चाहिए, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पूरे टीचिंग एग्जाम में। ठीक, तो एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, अलग अलग समूह के बच्चों को आप पढ़ाना जानते हो। फिर क्या, नीड्स, अलग अलग नीड्स वाले बच्चों को, इंपेयरमेंट है, डिफिकल्टी है, वो सब आप जानते हो। ठीक, विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, किसी को चलने में दिक्कत है, कोई गिफ्टेड बच्चा भी होगा, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव बच्चे, तो इसमें ये 3 टॉपिक और 5 नंबर। प्रतिभाशाली बच्चे जिनको हम कहते हैं, रचनात्मक एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। फिर आता है तीसरा सेक्शन, तो 15 और 5 मिलकर के 20 हो गए, अब बचे 10 नंबर। ये इतनी लड्डू यूनिट है कि आप इसको, आप कहो अभी मैं इसको 15 मिनट में खत्म कर दूं, 10 मिनट में समझा दूं और पूरा स्कोर करके आओगे, 10 नंबर ले आओगे, क्योंकि इससे पहले वाली यूनिट्स का बेस ज्यादा जरूरी है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर आपने इससे ऊपर की दोनों यूनिट पढ़ ली हैं तो यहां आप मार नहीं खाते। ये 10 मिनट में भी अगर मैं पढ़ा दूं आपको, तो आप 10 नंबर ले आओगे यहां से, बशर्ते आपको ऊपर की दोनों यूनिट आती हो, है ना। तो ये ऐसा है कि उस पर चाहो तो 2 घंटे भी पढ़ लो, ऐसा तो कोई भी टॉपिक, अगर एक्सपर्ट टीचर है तो वो ये खेल सकता है ये गेम। ठीक, तो अगर हम देखें सेक्शन 3, ये है 10 मार्क्स, लर्निंग एंड पेडागोजी, तीसरी यूनिट है, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र 10 मार्क्स। ठीक, इससे पहले हमने सीडी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट 10 नंबर, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर, 15, और ये आपका कहीं तो गड़बड़ हुई है, हाँ 10 नहीं 15 था, ये 15 और 5, तो ये 20 नंबर और 10 नंबर आपका, ये तो टोटल मिलके 30। पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए सेम है भाई। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड वाई चिल्ड्रन फेल, यानी बच्चे फेल क्यों होते हैं, वो सोचते कैसे हैं, एरर्स यानी त्रुटियां जो होती हैं उनको आप कैसे देखते हैं। एक और चीज आ जाती है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, यानी वैकल्पिक अवधारणाएं, जिनको नाइव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन भी कह देते हैं। इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, आता रहेगा, प्राचीन काल से आता रहा है, आएगा आगे भी। चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं, इसमें आपकी जो है अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी, बच्चा समस्या समाधान कैसे करता है ना, ये सब यहाँ आ जाता है, सोचता कैसे है। उसमें फिर एनालिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे क्वेश्चन आ जाता है ना, अभिसारी सोच और ये अभिसारी सोच। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन से इस बार 2 क्वेश्चन है, जनरली मोटिवेशन से एक ही क्वेश्चन आता था, बट इस बार के पेपर में आप उठा करके देखेंगे कई सेट्स में, मतलब 3 में से आई थिंक 2 सेट में 2 क्वेश्चन है मोटिवेशन के, इंट्रिंसिक आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, है ना। लर्निंग कोई बहुत थियरीज नहीं आती हैं, बैठ के वो मत पढ़ने लग जाना क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं जी, वो सीटेट के बाद के लिए छोड़ दो, वो तब मिलेगा मौका, है ना। तो वो हम तसल्ली से करेंगे ऑफलाइन क्लास वगैरह में, ऑनलाइन में, जब भी आप आगे की तैयारी करेंगे, जैसे भी अभी आप सीटेट पे फोकस कीजिए 2 महीने, तो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं पढ़नी, पैवलव की जो की थियरी है, स्किनर की आपकी जो थियरी है, जिसको आप रीइंफोर्समेंट कह लीजिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग उसका नाम है वैसे, वो नहीं पढ़नी है आपको, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, स्किनर को लैंग्वेज में पढ़ना है, लैंग्वेज सेक्शन में, वो भी 1 नंबर के लिए, यहाँ कोई थियरी नहीं पढ़नी उनकी, तो ना तो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे, ना आप पैवलव मतलब ये स्किनर पढ़ेंगे, क्या आप ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ने बैठ गए, या कोई भी लर्निंग की थियरी पढ़ने बैठ गए। थियरी आपके यहाँ नहीं आती है, लर्निंग क्या है, बेसिक 1 नंबर में, और फिर एज अ सोशल एक्टिविटी, यानी ग्रुप में बच्चों को सिखाना है, सिंपल बात, ये आपको पता हो, और साथ में मोटिवेशन। तो ये लर्निंग जब आप कर रहे होंगे तो लर्निंग की थियरीज पढ़ने नहीं बैठना है। ठीक, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड एरर्स, ये हम पढ़ेंगे, ये भी 1 नंबर का टॉपिक है, तो ये कोई बहुत नहीं है इसमें। अगर इसी को, अगर ये लोग एक और टॉपिक, इसमें 4-6 टॉपिक बनाए हुए हैं उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस में, ये मैंने उसको जो जरूरी है उसके सेंस में बांट दिया है। कॉग्निशन एंड इमोशन, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे भी आता है, यानी संज्ञान और संवेग। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप कॉग्निशन और इमोशन के बारे में बिल्कुल कुछ जानते नहीं होंगे। जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे जो कि टाइप है डेवलपमेंट का, या इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे जो कि टाइप है डेवलपमेंट का, और ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर ये बात आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ ली है तो ऐसा नहीं कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं है यहाँ, है ना, कि कॉग्निशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस भर दें हम ये, तो यही 3-4 टॉपिक्स हैं जो जरूरी हैं इसमें, है ना। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, वो सब आपका यहीं आ जाएगा, जबकि बच्चे कैसे सीखते हैं, सोशल एक्टिविटी है, वो उससे जुड़ जाता है। तो ये 10 नंबर का टॉपिक बन जाता है अपने आप में, कि कई बार ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन पे 2 क्वेश्चन दे दिए, मोटिवेशन पे 2 क्वेश्चन दे दिए, 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके लर्निंग पे मिल जाते हैं, तो ये कितने हो गए, 6 नंबर। यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि थिंकिंग पे आ गया 1 क्वेश्चन, एक आपका फेल पे आ गया, एरर पे आ गया, तो ये कई बार जो है 3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, तो ये 10 नंबर आपके
बहुत स्कोरिंग है। लास्ट का जो यूनिट है बेहद स्कोरिंग यूनिट है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। अब ये मैंने क्योंकि ये कंसाइज वे में 3 टॉपिक में निपटा दिया है, चौथा कॉग्निशन एंड इमोशन लिख दिया है। अगर आप सीटेट के उस पर चले जाएंगे जो वेबसाइट पे उन्होंने वो इंग्लिश में जो सिलेबस दिया हुआ है, तो वो क्या करते हैं इसमें, वो वेट गाइस, फिर से अटक गया क्या भाई? इस बोर्ड को छेड़ना मतलब थोड़ा खतरा ही मोल लेना है। देखना एक बार, तो अगर हम देखते हैं यहाँ, कल तो ऑफिस से ही क्लास लेनी है तो यहाँ से तो छुटकारा मिलेगा। देखना एक बार। एनीवे वो जो शुरू में मैं सिलेबस दिखा रही थी वो दिखा नहीं पा रही हूँ, मतलब यही उसमें 2 टॉपिक को और बढ़ा दिया जिसको मैंने कम किया है कि प्रॉब्लम चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो और या कॉग्निशन और इमोशन, वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, कराया सब कुछ जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको पता चल गया अब तक, अगर ना पता चला हो तो मैं बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका CD यानी फर्स्ट यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट 15 नंबर। इसमें भी डेवलपमेंट प्याजे वाइगॉत्स्की कोहलबर्ग, है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, 8 नंबर तक, मतलब इसमें से हाफ तो वही ले जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे जेंडर और सोशलाइजेशन कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको करना जरूर है क्योंकि 1-1 नंबर में जरूर आएगा। दूसरा वो बाकी जैसे लास्ट का जो ये टॉपिक यूनिट है उसमें हेल्प कर देगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, ये 5 नंबर का। और आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, LNP लिख देते हैं इसको। पेडागोजी में कोई बहुत अलग से थियरीज आपको यहाँ नहीं करनी है। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, मोटिवेशन पढ़ना है, कॉग्निशन एंड इमोशन पढ़ना है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन पढ़ना है, और आपके 10 नंबर तैयार हैं। ये 20 अगर आपने ठीक से किए होंगे तो यहाँ आप मिनिमम, बिल्कुल कुछ नहीं पता आपको तब भी 5 से 7 नंबर ले आओगे, ठीक। तो ये कहानी है, ये 30 नंबर आपके जुड़ करके होते हैं। अब मैं आपके कुछ सवाल ले लेती हूँ, और जैसा कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो NEP से सवाल इस बार नहीं पूछा गया है किसी भी सेट में, जो पिछला पेपर हुआ है ना, और ये कई बार रहा है लगातार, ऐसा नहीं था कि NEP से ऑनलाइन पेपर के टाइम पे आते थे, ऑफलाइन में कम ही क्वेश्चन आए हैं आई थिंक, मतलब जब से NEP के बाद की बात चल रही है कि जब से आई है NEP। तो NEP 2020, NCF 2005 भी पढ़ेंगे, और 2005 अगर वैसे नहीं है तो, लेकिन अगर जैसे 2005 है तो 2005 अगर नहीं भी आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा देते हैं। एक्स्ट्रा है ना ये टॉपिक, आता तो है, लिखा तो है नहीं, और पहले जो है पूछा जाता था। हालांकि हमारे पास इनफ टाइम है, हम सब कुछ लाइव ही करते हैं। अगर कभी रिकॉर्डेड में डलवाया जाता है बैच में तो वो एक्स्ट्रा में डलवाया जाता है हमेशा, कि EMRS में डेवलपमेंट दिया नहीं हुआ बट मेरा मन है कि आप पढ़ें वो डेवलपमेंट, तो मैं आपको रिकॉर्डेड डलवा दूंगी कि भाई जिनको लगता है कि उनके पास समय है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसा भी होता है। बाकी पूरा बैच लाइव रहेगा, उसके बाद रिकॉर्डेड आपके पास होगी क्लास। RT 2009, इससे क्वेश्चन अब क्योंकि पिछले 1-2 बार से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो लिखे नहीं हुए सिलेबस में, लेकिन आपको पढ़ने हैं और हम पढ़ेंगे साथ में, है ना। इन पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अगर इस बार का बाकी चीजें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। परसों मतलब एक इसके बाद क्लास होगी जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम चर्चा करेंगे कल, और कल रात 9 बजे। ये कंबाइंड चल रहा है यूट्यूब पे भी और इधर करियर लैब पे बैच में भी। ये 2 क्लासेस इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, सभी के लिए फ्री हैं। आप चाहे ऐप पे देख रहे हो चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है परसों से उनकी क्लास एकदम अलग हो जाएगी। उनकी क्लास शाम को 7:30 चलेगी, यूट्यूब की क्लास अलग चलेगी। तो परसों हालांकि जहां तक है मैं EMRS पे मैराथन ले सकती हूँ, मतलब वो यूट्यूब पे आप डेली देख लो, मंडे टू फ्राइडे 9 बजे यूट्यूब पे हमको ढंग से, अगर आप पहले पेपर दे चुके हो, आपको लगता है प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तो फिर आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो फिर हम जो है आप यहाँ तो मिल ही रहे हैं बैच में, तो फिर तो आपको कुछ और नहीं सोचना है। उसमें पेडागोजी में ही पढ़ाती हूँ 30 नंबर की, बाकी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट देखते हैं, आप चाहे पेपर 1 में हो पेपर 2 में हो। एनीवे नहीं, क्लास तो कल भी है आपकी, परसों से बिल्कुल अलग हो जाएगी। NCF क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है आपका, एजुकेशन पॉलिसी जिसके तहत सब कुछ बदला जा रहा है, ये आपकी है ही। आपका पुराना मैराथन देखा, बहुत बेहतरीन है, आपकी टीचिंग का तरीका बहुत बढ़िया, थैंक यू मोहम्मद इमरान। ये लोग जो बैच वाले लोग हैं उनको मैं देख रही हूँ। और इंग्लिश में कौन सा एक, क्या कह रहे हो, लैंग्वेज 1 और 2 में हिंदी इंग्लिश में से कौन सा फर्स्ट लें, हिंदी लो फिर, अगर फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मेरा सजेशन यही रहता है, उसमें आप स्कोर ज़्यादा कर पाओगे। अब इसका रीज़न मैं पहले बता चुकी हूँ, इस पर अलग से चर्चा कभी और करेंगे। उसमें जो 15 नंबर पेडागोजी आएगा, क्या वो यहाँ से हो जाएगा? ऑफकोर्स यार, बैच में कराया जाएगा। नहीं, बंगाली तो हम नहीं कराते हैं सोनाथन, ये बैच वाले लोग हैं जो ऑलरेडी बैच में हैं उनके मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, यूट्यूब वाले परेशान ना हो। नोट्स मोर देन सफिशिएंट मिलेंगे आपको। और बताओ, प्रीवियस ईयर मॉक, NCERT की नोट्स सब तो मिलता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रेगुलर होगी भाई क्लास सबसे। यूट्यूब मतलब मेरे सीटेट में मेरी क्लास आज से शुरू है, फाइनल आपका सिलेबस आ गया, सब कुछ हो गया। मैं फटाफट से आपका काम, मतलब जो सिलेबस है अच्छे से करेंगे और
समय भी सही, क्योंकि मेरी स्पीड भी ठीक रहती है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी पूरी बढ़िया से रहती है। ऐसा नहीं होगा कि दिक्कत कोई भी आपको हो। ठीक है, चलिए खैर, नोट्स की पीडीएफ का एक सेक्शन बना हुआ है नोट्स का, वहां आपको मिल जाएगी। जैसे क्लास हुई, या हो सकता है कि मैं सारे नोट्स एक साथ ही डलवा दूं, बट मैं सारे इसलिए नहीं डलवाती हूँ बैच में नोट्स, क्योंकि कई बार अपडेट हो रहे होते हैं टॉपिक्स, तो वो टीम अपडेट करने में फिर टाइम लेती है। बट शुरुआत एक यूनिट का कम से कम 3-4 चैप्टर के मैं एडवांस में डलवा दूंगी, या कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसमें जो जो अपडेट कराऊँ वो आप लिखते जाना फिर, है ना, ऐसा भी हो सकता है। बाकी तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, बट फिर भी मैं अपडेटेड ही लेके चलती हूँ। कल फर्स्ट क्लास है भाई, मिलते हैं कल। और बताओ, यूट्यूब वाले कुछ कहना चाहते हैं? यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग, यूट्यूब की टाइमिंग आपकी 9 बजे है रात को, लाइव क्लास 9 बजे। थोड़ा लेट रहता है कई लोगों के लिए, लेकिन ये ही है, और मेरे पास टाइम भी यही बचता है। अब कल ऑफलाइन क्लास है दिन में, फिर करियर विल की क्लासेस हैं, फिर उसके बाद आपकी यूट्यूब की क्लास है, तो पूरा दिन मेरा पैक्ड ही है ना, तो उसमें टाइम ही बचता है रात को। और ये कई सालों से ये चला आ रहा है कि उससे पहले बाकी क्लासेस होती हैं, फिर यूट्यूब पे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, लेकिन सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आप यूट्यूब पे हो चाहे आप बैच में हो। बस ये आपको देखना है, फिर कई लोग कहेंगे बैच क्यों लें, ये आपको देखना है कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री बिना ऐड के पढ़ना है, तसल्ली से एक जगह सब कुछ मिल जाए, कुछ और आप ना भटकें, वैसे पढ़ना है। खुद से ज़्यादा मोटिवेटेड हैं पढ़ने में, खुद से टॉपिक ढूंढ के पढ़ लेंगे, पुराना भी देख लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे थोड़ी खुद की मेहनत ज़्यादा रहती है साथ साथ, और आपका मोटिवेशन भी ज़्यादा चाहिए। बैच में आपको एक जगह, और फिर आपको अपना लेवल भी देखना है कि एक व्यक्ति है जिसको शायद 10 नंबर की कहीं जरूरत है, एक व्यक्ति है जो बहुत पीछे है, उसको हैंड होल्डिंग चाहिए प्रॉपर हर सब्जेक्ट में। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है। बाकी हम कितना भी कह लें, कई लोग हैं जो बैच से ही पढ़ते हैं, कई लोग हैं जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल वो है। यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है कि दबाव या कुछ ऐसा कहा जाए कि नहीं यूट्यूब पे जो है वो बात नहीं, बैच में ये नहीं वो नहीं, वो दोनों अलग चीज़ें हैं, वो आपस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 9 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास भाई। कल क्या पढ़ेंगे? कल तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे भी। परसों से जो है वो करियर का तरीका रहता है कि 2 क्लास आपको फ्री मिलती है, वो यूट्यूब पे भी मिलेगी और इधर भी। बाकी परसों से अलग कहानी चलेगी। और कोई जवाब? लैंग्वेज पेडागोजी अलग टीचर पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे मैं क्वेश्चंस लेकिन कराऊंगी आपको, ईवीएस के भी, आपके जो भी स्ट्रेटेजिक ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप पेपर की स्ट्रेटजी कैसे बना के पढ़ सकते हो, आपका सीडीपी के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन, वो सब मैं करा के चलूंगी, उसकी टेंशन नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, धन्यवाद। हमारे बोर्ड ने थोड़ा सा परेशान किया, बट बात बन गई। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। कल मिलते हैं 9 बजे, और हाँ कल 9 बजे ही मिलेंगे।